ये जो फर्स्ट 3 लेयर्स हैं ये हार्डवेयर लेयर्स होती हैं, फिज़िकल लेयर, डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। उसके अलावा ये जो 5, 6, 7 वाली लेयर यानी कि सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर ये एज आ सॉफ्टवेयर काम करती हैं। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो इन लेयर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसका ये भी काम है कनेक्शन इस्टेब्लिश करना बिटवीन अपर लेयर्स एंड लोअर लेयर्स। उसके बाद है TCP/IP मॉडल। इन दोनों को OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल है, इनको कंपेयर करूँगी मैं। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी 7 लेयर है OSI मॉडल की और TCP/IP मॉडल की 4 लेयर्स हैं। मेनली जो है इसकी 4 लेयर्स ही होती हैं, लेकिन कई बार इसकी TCP/IP मॉडल जो है इसकी 5 लेयर्स भी हो सकती हैं। TCP/IP मॉडल जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इंटरनेट जो है प्रोटोकॉल्स उसके लिए ये यूज़ किया जाता है, इंटरनेट की कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट 3 लेयर के फंक्शंस थे, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, वो एक ही लेयर काम करती है यानी कि एप्लीकेशन लेयर। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर एज इट इज़ ही होती है। इसमें इंटरनेट लेयर जो है वो नेटवर्क लेयर ही होती है। उसके बाद ये लास्ट वन जो डाटा लिंक लेयर, फिज़िकल लेयर है, ये नेटवर्क एक्सेस लेयर इसका काम करती है। जो हमारी TCP/IP मॉडल है इसमें एप्लीकेशन लेयर वही काम करती है कि यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करना ताकि वो नेटवर्क के साथ इंटरेक्ट कर सके, नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट कर सके। कोई भी एप्लीकेशन जो है गूगल यूज़ करना है तो गूगल के लिए जो इंटरफेस प्रोवाइड की जाती है वो एप्लीकेशन के थ्रू ही कनेक्ट होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसमें TCP, UDP 2 प्रोटोकॉल यूज़ किए जा सकते हैं। TCP भी यूज़ कर सकते हैं या हम UDP भी यूज़ कर सकते हैं। इस लेयर को हम होस्ट टू होस्ट लेयर भी कहते हैं। इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स में डाटा को डिवाइड कर दिया जाता है। उसके अलावा डाटा का जो फ़्लो है उसको भी कंट्रोल किया जाता है इसी लेयर में। नेटवर्क में डाटा किस तरह जा रहा है वो सारी मैनेजमेंट जो है इसी लेयर में की जाती है। उसके अलावा अगर डाटा जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच गया है तो उसका रिस्पॉन्स भी यानी कि एक्नॉलेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इसी लेयर में एक्नॉलेजमेंट को भी इंश्योर किया जाता है। उसके अलावा जो हमारी नेटवर्क लेयर है, इंटरनेट लेयर, उसमें IP प्रोटोकॉल जो यूज़ किया जाता है इस लेयर में। IP प्रोटोकॉल जो है वो इंश्योर करता है कि जो डेस्टिनेशन या सोर्स हैं उनके IP एड्रेसेस जो हैं वो करेक्ट हैं, या अगर सेंटर जो है वो किस डेस्टिनेशन को जो है डाटा सेंड कर रहा है उसका IP एड्रेस जो है वो चेक करता है, उसको स्टोर करता है। इसी लेयर में जो है IP प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ किया जाता है इस चीज़ के लिए कि वो डिफरेंट जो हमारे डाटा पैकेट्स हैं वो ठीक तरीके से सेंड हो रहे हैं या नहीं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राउटर जो है वो इसी लेयर में काम करता है। राउटर के थ्रू ही ये सारे IP एड्रेसिंग का काम किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो नेटवर्क एक्सेस लेयर है। नेटवर्क एक्सेस लेयर में जो है फ्रेम्स में और फिर बिट्स में भी डाटा को कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि जो हमारा काम डाटा लिंक लेयर करती थी या फिज़िकल लेयर करती थी वही काम जो है हमारा नेटवर्क एक्सेस लेयर काम करती है। यानी कि पहले डाटा को, यानी कि डाटा पैकेट जो नेटवर्क लेयर से यानी कि इंटरनेट लेयर से नीचे ट्रांसफ़र किए गए हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर में, उनको फ्रेम्स में कन्वर्ट करना, फिर उन पैकेट्स को, उन फ्रेम्स को जो है बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि वो वायर्स के थ्रू जो है ट्रैवल कर सकें। उसके अलावा जो है इसमें जो मेन जो प्रोटोकॉल्स हैं जिनके थ्रू इसको TCP/IP मॉडल कहा जाता है उनके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी। TCP/IP प्रोटोकॉल्स, ये 2 प्रोटोकॉल्स हैं, इन्हीं के थ्रू जो है वो सारा जो मेन काम होता है, इसीलिए TCP/IP मॉडल जो है वो इन्हीं के नेम से है। TCP जो है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है।
सो टीसीपी इंश्योर करता है फाइल्स डॉक्यूमेंट्स को सेंड करने के लिए। लाइक इसमें जो ट्रांसमिशन है डाटा की, वो अगर उसमें पैकेट्स जो हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, लाइक आप कोई भी डाटा सेंड कर रहे हैं, फाइल सेंड कर रहे हैं, जीमेल सेंड कर रहे हैं, तो अगर डाटा के पैकेट्स जो हैं वो रास्ते में लॉस्ट हो जाते हैं नेटवर्क में ट्रैफिक की वजह से, सो जो पैकेट्स लॉस्ट हो जाते हैं उनको रीट्रांसफर भी करता है ये। उसके अलावा कनेक्शन ओरिएंटेड है, यानी कि टीसीपी प्रोटोकॉल में सबसे पहले जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है डेस्टिनेशन के साथ, उसी पाथ के थ्रू ही जो है वो डाटा पैकेट्स सेंड किए जाते हैं। उसके अलावा ये नॉन रियल टाइम डाटा के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि ऐसा डाटा जिसमें एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, रिस्पॉन्सेस की ज़रूरत नहीं होती। लाइक हमने कोई फ़ाइल सेंड करनी है, कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है तो हम टीसीपी यूज़ करते हैं, या फिर गूगल पे आप कुछ सर्च कर रहे हैं कोई वेब पेज से, तो वो सर्वर से जो डाटा आपके कंप्यूटर पे रिट्रीव किया जाता है वो टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू ही किया जाता है। उसके साथ HTTP प्रोटोकॉल भी यूज़ किया जाता है, जो कि वेब के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा TCP प्रोटोकॉल जो है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल और सिक्योर भी है, क्योंकि डाटा का जो पैकेट्स हैं जब वो सेंड होते हैं तो उनका ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। यानी कि लेट्स सपोज आपकी वीडियो को डाटा पैकेट्स में कन्वर्ट करके सेंड किया जा रहा है, अब आपकी वीडियो के जो पार्ट्स हैं उसमें डिफरेंट जो पैकेट्स हैं उनका ऑर्डर्स भी दिए जाते हैं, ताकि जब डेस्टिनेशन पर दोबारा कन्वर्ट हो तो वो सेम ऑर्डर में ही डाटा पैकेट्स जो हैं वो अरेंज किए जा सकें, ताकि वीडियो जो है वो सेम एज इट इज़ ही सेंड की जा सके।